आज है 31 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। कल के अव्यक्त वाक्य महावाक्य तो याद होंगे ना? याद पर ही सारी मुरली चली थी। ये 4 सब्जेक्टों का आधार भी बाबा ने का याद है। इस पढ़ाई का सार भी जो है स्मृति याद है। तो सदा याद में रहना है, बाबा को याद करते रहना है, बाबा की श्रीमत में चलना है। तो श्रीमत में जो 4 सब्जेक्ट हैं उनको भी याद रखना है और उनको अपने जीवन में धारण भी करना है। चल, आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अब सच की वार्तालाप करनी है। मीठे बच्चे अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो, तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। प्रश्न है, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? उत्तर है, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। रावण सर्वव्यापी है, राम सर्वव्यापी नहीं। रावण 5 विकार जो हैं सर्वव्यापी हैं। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। 5 भूतों का दान देकर भी कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना। बाबा कहते, बच्चे दान देकर, इन 5 विकारों का दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं। माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, है ना। हम आत्मा बाबा कहते दिया, और माया जो है बहुत अभी बलवान है ना, लेकिन बाबा कहते हमको जीतना है उससे। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है? मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तुम पूरे अर्थ को जानते हो तो बात यहाँ की है, इस समय की है ना।
छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को बुझा देती है ना। आत्मा रूपी दीवा है, माया रूपी तूफान है। तो बाबा के छोटा दिया तो क्या, बड़े बड़े दियों को बुझा देती है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है, योग का घृत कहेंगे। बाबा कहते योग का घृत कहेंगे। बाबा कहते जितना योग लगाएं उतनी ज्योति जगी रहे, तो यह बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। क्षमा कहें या परमात्मा कहें। तो परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। क्षमा बाबा के लिए कहा तो परवाने मनुष्य के लिए कहेंगे। तो तुम कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आंखों से देखते। उनका शारीरिक नाम नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं तो शरीर का नाम भी नहीं। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। तो सुनाने वाला है शिव, बाबा की नॉलेज देने वाला, ज्ञान सुनाने वाला है शिव। तो मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। अब यह तो बात ही नहीं ठहरती है ना। वह आकर राजयोग सिखलाते, अगर वो सब जगह है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। तो तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तो जरूर आंखों से देखेंगे ना। आत्मा भी है ना, तो तुम कहते हो हम आत्मा हैं, तो जरूर स्टार मिसल है। बाबा कहते देखने में भी आती है। आज बाबा कहते स्टार देखने में आता ना, तो ऐसे आत्मा भी फिर स्टार मिसल है तो देखने में आती है। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूं, बहुत महीन हूं, और आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, यह भी जानते हैं। कोई कहते हम कैसे माने। अच्छा, भ्रकुटी में नहीं समझो, आंखों में है। आंखों में भी तो सितारा कहते ना। तो कहाँ न कहाँ है तो सही ना। आज बाबा बड़े प्यार से समझाता, क्या कि आत्मा है तभी तो इस शरीर को चल रहा है ना, चला रही है ना। चलो भ्रकुटी में नहीं कहो, आंखों में कहो कि कहाँ न कहाँ है तो सही ना। आत्मा ही कहती है यह मेरा शरीर है। भ्रकुटी शुद्ध स्थान है। सुना क्या कहता बाबा। आंखों से तो फिर भी गलत दृष्टि हो जाती है ना कई बार, लेकिन बाबा कहते भ्रकुटी जो है वो शुद्ध स्थान है, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है। आज बाबा आत्मा का अच्छे से परिचय बता रहे हैं। टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है तुम्हारा पाठ पूरा हुआ है, तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है, तो यह भी पाठ है। किसी को दोष नहीं दे सकते, है ना। बाबा कहते पतित बन गए, नीचे आ गए, बोलते रावण ने ऐसा किया ऐसा। बाबा कहते नहीं, किसी का दोष नहीं है, ड्रामा है और हमारा इसमें पार्ट है। तो आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पार्ट है। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े। कोई भी आत्मा सदा एक समान नहीं रह सकती ना।
तो पतित होना ही पड़े, यह अभी तुम जानते हो। जब समझाया जाता है तो तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने समझाया है यह अनादि ड्रामा है, न इसका आदि है न अंत है, ये अनादि है। तो तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। हम ड्रामा के परवश हैं, जैसा ड्रामा कराता ऐसा हम करते हैं। तो ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो। ईश्वर को जाना, ईश्वर ने ड्रामा को बताया तो इसलिए चलते हैं। फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। आगे बेताले, जिसके ऊपर ताला नहीं लगा सकते, किसी का वश नहीं चलता ना, उसको कहते बेताले। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूं। सब कहते हैं यह तो बिल्कुल नई नॉलेज है। तो सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है तो भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है। तो सचखंड में सच ही होगा, झूठ खंड में झूठ का ही वार्तालाप है। तो अभी तुम, बाबा कहते हैं अभी जब तक तुमको सच की वार्तालाप न मिले तो तुम जज कैसे करो। अभी तक दुनिया में क्या सुना, झूठ झूठ ही सुना है ना। अभी सच पता पड़ा तभी तो दोनों का हमने अंतर किया है ना। तो बाबा कहते कैसे जज करो। तो बाबा कहते अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूं या वह राइट समझाते हैं। बाबा राइट है तो राइट समझाएंगे ना। तो तुम कहते हो मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो। आत्मा ही तंग होती है या शरीर होता है। आत्मा निकल जाए शरीर को कितना ही तंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आत्मा ही तंग होती है, आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। तो शरीर के साथ आत्मा दुख सुख भोगती है। फिर निर्लेप क्यों कहते हो। परमात्मा के लिए भी कहते वह नाम रूप से न्यारा है। लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो यह भी तो नाम हुआ ना। कोई बुदबुदा कहते पानी के बुदबुदे मिसल है, बुदबुदा कहते हैं। कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं, ऐसे ही अनुमान लगाते हैं ना। तो यह एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। तो हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है, एक रचयिता है। तो इन बातों को कोई जानते ही नहीं। वह तो समझते हैं आकाश में यह जो स्टार्स हैं उसमें भी दुनिया है। नहीं, मंगल में जाते हैं, बृहस्पति में जाते हैं, चंद्रमा में जाते, समझते यहाँ भी दुनिया है। बाप की दुनिया एक ही है ना, यही। हाँ, वो तो उन स्टार्स में भी दुनिया समझते हैं। वहाँ भी जाकर हम लैंड करेंगे, प्लॉट खरीद करेंगे। अब यह बाबा कहते वह सत्य है या जो बाबा समझाते हैं वह सत्य है। बाप ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। तो बाप समझाते वृक्ष भी एक ही है, रचता भी एक, रचना भी एक, सृष्टि भी एक, तो वृक्ष भी एक ही है। तो यह वृक्ष अभी जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है और अभी पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है। क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना। तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बाबा यहाँ अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर यह माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है ना। यहाँ से गए, माया बिल्ली पंजा मारती है तो सब ज्ञान ध्यान उड़ जाता है ना। बाबा कहते माया बिल्ली ज्योत बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं,
लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघन भी कहा जाता है। होता है ना, जिस दिन बहुत तूफान है सब गायब हो जाते हैं ना, तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे माया के तूफान आएंगे तो सब गायब हो जाते हैं। तो ये भी तो देखो कि हम सदा चल सकें। अच्छा रहा तो हम चले और तूफान आए तो हम गायब हो जाए, फिर कैसा ज्ञान है ना। तब बाबा कहते हैं तूफान लगने से बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं तो इसको विघन भी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघन डालती है। फिर पुकारते हैं और पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्यम रहना, कभी किसी को गुस्सा नहीं करना। बाबा कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। नहीं, क्रोध आ जाता है ना। बाबा कहते हैं यह बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता है। तो कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था। तो यह मिसाल बैठ बनाए। हाँ, तो बाबा कहते हैं इंश्योर करना हो तो करो, है ना। बाबा के पास इंश्योर करना है तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। बाबा देगा उसी का जो हमने दिया उसका रिटर्न देगा ना। हम ही नहीं देंगे तो बाबा रिटर्न कैसे करेगा। तो वास्तव में दान की हुई चीज वापस हो नहीं सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता। कहीं कहते हैं ना हमने इतना पैसा दिया वापस दो हमको। बोला भी कहाँ से दे, उखाड़ ले जाओ भैया, फर्श डाल दिया फर्श उखाड़ ले जाओ। तब बाबा कहते कहाँ से वापस देंगे। तो मकान बन गया फिर वापस कैसे हो सकता। कन्या दान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वो वापस कैसे देंगे। तो दान दी हुई चीज वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि सब साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। अभी नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं, तो उसको क्या कहेंगे। बाबा कहते ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। आकाश का भी नाम है ना, खाली स्पेस है तो इसको भी क्या कह देते हैं, आकाश कह देते हैं ना। बाबा कहते हैं आकाश का भी नाम है ना, तो परमात्मा का सब नाम जपते। शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हैं, है ना। शिवलिंग बनाया है ना, एक पिंडी रखी है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। परंतु हठ से उतरते ही नहीं, है ना। रट रखा है ना, नाम रूप से न्यारा है, पूजा भी करेंगे फिर बोलेंगे नाम रूप भी नहीं, पुकारेंगे भी फिर कहेंगे नाम रूप भी नहीं। हठ से उतरते ही नहीं। इसलिए बाबा ने समझाया है पहले पहले कोई मिले तो पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। तो वह पिता हुआ ना, तो तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो। तो शिव के मंदिर में जाकर पूछो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, यह आपका क्या लगता है। पिता है तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा या सर्वव्यापी हो सकता है क्या। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है। बंदगी करते हो, याद करते हो तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। तो इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते। सुना,
दुनिया वाले तो नहीं ही समझते हैं, लेकिन हम भी बाबा कहते सब नहीं समझते। सोचो, जब हमारे को इतना समय सुनने से भी समझ नहीं आई, वो बेचारे तो अभी कुछ भी नहीं जानते, है ना। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में भी सब नहीं समझते, भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं वह भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते। आज हैं कल नहीं रहेंगे। सुना क्या बाबा कहता आज, तुम सुनेंगे फलाने चले गए कि देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं। आते हैं 2-4 दिन, फिर जैसे कहते हैं ना, वो समा पर परवाना ऐसे फेरी लगाता है फिर उड़ जाता है। कोई तो वहीं जल के मर जाता है और कोई फेरी लगा के चला जाता है। तो ऐसे यहाँ भी तब बाबा कहते हैं कि तुम सुनेंगे फलाने चले गए, देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। तो वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। सुना, इतनी पावर बाबा ने दे दी कि बाबा के पास जो है वो तुम्हारे पास, बाबा तुम भी देंगे तो दूसरे को समझा सकेंगे। बाबा कहते हैं नंबरवार तो हैं, कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो, कोई की तमो है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है या रजो है या तमो है। सारा सर्विस के ऊपर मदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। ज्ञान को ज्यों का त्यों धारण कर ले तो सतो प्रधान बुद्धि है ना, और अपने हिसाब से घुमा के करे तो रजो प्रधान बुद्धि हो गई, जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं। तो हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूं। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है? बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो। सुना आज बाबा क्या कहता है, किसी की सेवा नहीं करते, किसी को ज्ञान नहीं देते, तो यह नंबर 1 भूल है। सेवा नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा कहाँ से ना, कर्म का ही तो फल मिलेगा। और हम कर्म ही नहीं कर रहे, बैठे हैं आराम से, तो कैसे फल मिलेगा। तो बाबा के सर्विस नहीं करते, यही नंबर 1 भूल है ना, जिस कारण फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। पद ऊंचा कैसे होगा, जब सेवा करेंगे। सर्विस तो देखने में आती है ना, कितना समझाया जाता है कि मंदिरों आदि में जाकर समझाओ, भल गपोड़ा मारते हैं कि हम सर्विस बहुत कर सकते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कि यह सर्विस कर नहीं सकते, है बहुत सहज, है ना। झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है, सिर्फ पूछा जाता है क्या, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नहीं, बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए, जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा जो अभी गंवाया है। हमने भी गंवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है, और निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगी। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं। किसी को झट समझ में आ जाता है, किसी को कितना ही समझाओ मानेंगे, क्योंकि तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। तो यह भी जानते हैं वह बाबा है अंतर्यामी और मैं हूं बाहरयामी। शिव बाबा अंतर्यामी, ब्रह्मा बाबा बाहरयामी। ऐसे नहीं सारी दुनिया के अंदर क्या है वह बैठकर बताएंगे, है ना। हाँ, यह जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश है। सुना, सबके अंदर 5 विकार है ना। इसलिए कहते हैं रावण सर्वव्यापी है, तो तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धि योग निकाल एक बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है।
अभी तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन देह से संबंध, देह के संबंधियों से बुद्धि योग निकाला है? बुद्धि तो वहीं लगी है ना। तो बाबा कहते हैं याद कैसे करना? देह सहित देह के सब संबंधों को भुलाकर मुझे याद करना है। बाबा कहते हैं कि बुद्धि योग निकाल एक बाप की याद करने में बड़ी मेहनत है, और यह मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे, तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं, कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र हैं, कोई हिसाब नहीं दुनिया में। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव को। सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं, साधु साधना करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। तो यह भी साधना है ना। हठ योग मार्ग भी ड्रामा में है, और यह तो जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। नहीं, नंबर 1 धर्म था तो वो कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, धर्म फिर हिंदू कह देते थे। नहीं, क्राइस्ट को मानने वाले अपने को क्रिश्चियन कहलाते हैं, बुद्ध को मानने वाले बौद्धी कहलाते हैं, और देवताओं को मानने वाले अपने को हिंदू कहलाते हैं। बाबा के देवताओं को मानने वाले भी तो क्या कहे जाने चाहिए? देवता धर्म के कहे जाने चाहिए। बाबा के लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वह हिंदू लिख देते, क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते। तो यह वंडरफुल राज है, कॉलम ही इतने दिए हैं। तभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। नाटक तो उसी समय किया, खत्म, और ड्रामा जो पिक्चर बन गई वो हूबहू वही रिपीट होता है। तो ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर न हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। मान लो आज राम का पाठ करने वाला बीमार हो गया तो दूसरे को राम बना देंगे, है ना। लेकिन जो पिक्चर है उसमें तो हूबहू वही चलेगा ना, बार बार जितनी बार भी चलाएंगे तो। बाबा कहते हैं उस नाटक में कोई एक्टर न हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं, और कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे, नहीं, चेंज कर देंगे ना। चैतन्य नाटक होते हैं, इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा कहेंगे, फिल्म कहेंगे। जो बाबा अभी कहते हैं 5000 वर्ष की फिल्म है, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकते ना। मेरा पार्ट मैं ही बजाऊंगी, मेरा पार्ट दूसरा नहीं बजा सकता। अभी बजाएगा तो वो उसका पार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है, मेरा पार्ट दूसरा नहीं बजा सकता, लेकिन उस नाटक में मेरा पार्ट कोई भी कर सकता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती है। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाएं, परंतु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकता। अगर मुक्ति में जाके परमधाम में जाके बैठ जाए तो जब ड्रामा रिपीट होगा तो फिर तो ड्रामा चेंज हो जाएगा ना, अगर मुक्ति में चले गए तो यह कोई जानते नहीं कि यह ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकता। और यह बड़ी समझने की बातें हैं। आज बाबा नाटक और ड्रामा का अंतर बताया है ना। बड़ी समझने की बातें हैं। ये है भी पुराना, अनेक बार पाठ बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। समझते भी हैं कि बरोबर एक गॉड है और यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करें
उसकी फुर्सत नहीं है। आज से पहले ही कहते थे फुर्सत नहीं है, अभी तो और बिजी हो गए मोबाइल्स में। जब तक टीवी देखते तभी फुर्सत नहीं होती थी, और अभी तो और फास्ट समय आ गया ना, अब तो बिल्कुल ही फुर्सत नहीं होगी। जब तक भक्ति करते थे तब भी उनको फुर्सत नहीं होती थी, बोला ना अभी हमको भक्ति करनी है, भक्ति के बाद फिर भजन गाने, तो भी फुर्सत, तो भी वो टाइम नहीं देते थे, है ना। तब बाबा कहते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है, जानने की कोशिश करें। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं। आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। सुना क्या कहता आज बाबा? जब मरने को होते हैं ना तब समझ में आता है ना, इसीलिए मरने समय गीता सुनाते हैं। पूरी जिंदगी जो गीता समझ में नहीं आती, कितना वंडर है, सोचो। तब बाबा कहते ऐसे इस दुनिया का जब मौत नजदीक होगा तो सबको समझ में आएगा ना, तब जल्दी समझेंगे। तो देखो अभी सब समझने लगे हैं, तो माना अभी क्या है? तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो। अभी तो रात दिन योग में रहो, तब विक्रम विनाश हो। विक्रम बहुत हैं, टाइम लगता है, इनको भी कितना समय लगा है। अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं और हम तो ढिंढोरा पीटते आए हैं कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, ग्वाला चिल्लाता था कि शेर आया शेर आया, सब भाग के जाते थे और देखते थे शेर तो आया ही नहीं। तो 3 बार उसने ऐसा किया, सब पहुंचे, और जब सच में शेर आया तब कोई नहीं पहुंचा। तो ऐसे ही बाबा के इतने समय से विनाश हुआ विनाश हुआ, तो लोग अब क्या समझते हैं, तो कहते रहते हैं कोई विनाश नहीं होगा। जिस दिन विनाश होगा उस दिन कोई नहीं जागेगा। तो जैसे शेर की एक कहानी है ना, वो समझते ये गपोड़ा मारते हैं, एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे और फिर टू लेट हो जाएगा। तो है यह बेहद की बात, फिर इनसे यह कहानियां बना दी हैं। तो विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है, बाबा कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो। जितना जो दौड़े दौड़े अर्थात याद की रेश करे, भल रात को नींद भी नहीं करो। बहुत तीखे जाएंगे, और यह कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रहे, रात दिन योग में रहे, विक्रम विनाश कर नंबर आगे लेना है। रात दिन योग में रहे, विक्रम विनाश कर नंबर आगे लेना है। दूसरा पॉइंट है, देह सहित पुरानी दुनिया के, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को
बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है, एक बाप को याद करना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। वरदान है आज का, संकल्प रूपी बीज द्वारा, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जो सोचा वही बोला और किया, तभी तो सिद्धि मिलेगी। तो बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प हैं बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती है। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तभी तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। कभी हमने सिद्धि प्राप्त की तभी तो हमारे जड़ चित्रों से बाबा कहते हैं अन्य आत्माएं भी सिद्धि को प्राप्त करती हैं। स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो। योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी, तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते समय प्रमाण लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। लॉ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। तो शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है ना। किसी को केवल शिक्षा ही नहीं देना बल्कि सहयोग भी देना है ना। तो इसलिए बाबा कहते यही आत्मिक प्यार है।